सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः बोले देवादिदेव श्री पारशुनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज की बात हम एक प्यारी सी छोटी सी कहानी से प्रारंभ करेंगे। एक पिता थे, उनकी एक बेटी थी। पिता अपनी बेटी को साथ लेकर के कहीं जा रहे थे। ये तो अच्छा है कि बेटी पिता के साथ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब आती है जब बेटी अकेली चली जाती है। यदि पिता के साथ माँ के साथ कहीं आती जाती है तो कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि बंधु जवानी एक प्रकार से खतरे की निशानी होती है। जवानी जीवन निर्माण की कहानी होती है। जवानी में यदि किसी का साथ मिल जाए तो जीवन बहुत सुंदर सुखद बन जाता है, और जवानी में यदि गलत साथ मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, दुख की कहानी बन करके रह जाती है। जब आगे चलते चलते पहुँचे तो देखा कि एक नदी पड़ी। नदी के ऊपर पुल था, लेकिन पुल के ऊपर भी पानी बह रहा था। अब पुत्री संस्कारवान थी, पाठशाला में आती थी, गुरुओं के पास रहती थी। पिता ने कहा, बेटी एक काम करो, हमारी अगुली पकड़ लो, अपन इस नदी को पुल पे से पार करते हैं, और पानी थोड़ा सा गहरा है पुल के ऊपर, ऐसा ना हो बहाव में गड़बड़ी आ जाए। उस बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपकी अगुली नहीं पकड़ना चाहती हूँ, मैं आपकी अगुली नहीं पकड़ना चाहती हूँ। पिताजी को थोड़ा सा लगा कि बच्ची क्या बात कह रही है। फिर बाद में उसने कहा, पिताजी आप मेरी अगुली पकड़ लीजिएगा, मैं आपकी अगुली नहीं पकड़ना चाहती हूँ, आप मेरी अगुली पकड़ लीजिएगा। पिता ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, अगुली मैं पकड़ूं या तुम पकड़ो, हमें तो नदी पार करना है। बच्ची ने पुनः कहा, नहीं पिताजी, यदि बहाव में गड़बड़ी आएगी, हम आपकी अगुली पकड़ेंगे तो अगली छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कैसा ही बहाव और कैसी संकट आपत्ति आ जाए, आप कहीं हमारी अगुली नहीं छोड़ सकते। ये विश्वास, ये श्रद्धा जैसे उस बच्ची के अंदर था, वैसा ही विश्वास यदि हर एक बच्ची के अंदर आ जाए कि जब तक माता पिता हमारी अगुली पकड़े हैं तब तक हम किसी बहाव में नहीं बह सकते, तो मैं कहता हूँ उनका जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। हमें माता पिता की अगुली पकड़ के चलना है, तभी तक आपको सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। और माता पिता को छोड़ करके जाओगे तो सुखी नहीं रहोगे। अन्य किसी की अगुली पकड़ करके जवानी में चलोगे, अन्य किसी के अनुसार चलोगे, अन्य किसी की बातों में आ जाओगे, तो ध्यान रखना दुनिया की लातों में आ जाओगे। आपको कहीं भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। एक बालक था,
बहुत छोटा था, आप भी बहुत छोटे रहे होंगे कभी, कुछ तो अभी भी छोटे हैं जो यहाँ शिविर में बैठे हुए हैं। वह पिता के साथ मेला देखने के लिए गया। मेला में भीड़ होती है, मेला समझते ना आप लोग, बहुत भीड़ होती है और वहाँ पर एक दूसरे से बिछुड़ना सहज हो जाता है। जब बड़े बिछुड़ जाते हैं तो छोटों की बात तो अलग ही है। एक बेटा बहुत अच्छे से पिताजी के साथ मेला देख रहा है, झूला देख रहा है, मिठाइयाँ देख रहा है, खिलौने देख रहा है, खूब खुश है वो। उसे ऐसा लगा जैसे मैंने स्वर्ग पा लिया। पिता के साथ घूमते घूमते छोटा बेटा इतनी भीड़ में भी आनंदित है, धक्का मुक्की में भी आनंद का अनुभव कर रहा है। उसे लग रहा है मैं स्वर्ग का अनुभव कर रहा हूँ और उसके लिए खिलौने अच्छे लग रहे हैं, झूला अच्छा लग रहा है, मिठाइयाँ अच्छी लग रही हैं, आइसक्रीम खा रहा है, आनंद ले रहा है। पिताजी से जो मांगता है वो पिताजी खरीद कर उसको दे रहे हैं, बड़ा खुश है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऐसी धक्का मुक्की होती है कि उसका पिताजी का साथ छूट जाता है। और खिलौने भी वही हैं, झूला भी वही है, मिठाई भी वही है, आइसक्रीम भी वही है। अब बच्चा क्या कर रहा होगा बताओ, क्या कर रहा होगा? क्यों, किसका हाथ छूट गया? पिता का। बचपन में तो ये मालूम रहता है कि पिता का हाथ छूटा है तो रोना पड़ेगा। यदि ये जवानी में ज्ञात हो जाए तो याद रखो जिंदगी भर रोना नहीं पड़ेगा। बचपन में तो बच्चे और बच्चियों को ये याद रहता है कि माता पिता के साथ रहना है, कहीं भी जाना है दुनिया के मेले में तो माता पिता का साथ नहीं छूटना चाहिए। बस यही वह जब शादी करने जाता है, प्यार करके रहता है, दूसरे जीवन साथी को चुनता है, तब यदि वो ये ख्याल रख ले कि जैसे मेले में मैं बचपन में माता पिता के बिना रो रहा था, दुखी हो रहा था, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, ऐसे यदि माता पिता को छोड़कर हम किसी के साथ भागेंगे जाएंगे तो हमारी दशा मेले जैसी हो जाएगी। दुनिया मेला है, हमें मेला करके छोड़ देगी। ये ज्ञात यदि उस समय बच्चे और बच्चियों को हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। मैं कहा करता हूँ, वैभव ने लिखा नहीं है, उसे लिख के दे दिया है, जवानी में संभालो जिंदगानी को, जवानी में संभालो जिंदगानी को। यदि जवानी में तुमने जिंदगानी को संभाल लिया फिर पूरा तुम्हारा जीवन सुखी और धर्ममय व्यतीत होगा। आपको कहीं भी कभी भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा, कहीं दुख नहीं भोगना पड़ेगा, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कभी आपके लिए अपने आप को कोसने का अवसर नहीं मिलेगा, अपने आप को बुरा नहीं कहोगे, आत्महत्या के भाव नहीं आएंगे, दूसरे की हत्या के भाव नहीं आएंगे, शिकायत के भाव नहीं आएंगे। आपका जीवन सहज और सरल और निर्मल बन जाएगा। बस जो आपका 15 वर्ष से 25 वर्ष का समय है उसे संभलने का है, उसे संभालने का है। यदि वो संभल गया तो पूरा आपका जीवन संभल गया। मात्र 15 से 25 में एक ध्यान रखो, हमें प्यार तो करना है पर पढ़ाई से और खुद से करना है। जिसके जीवन में ये प्यार करना आ गया, अभी तक मैं प्यार करने को मना कर रहा था लेकिन अब मैं आपको सलाह देता हूँ, आप प्यार कीजिएगा, पर याद रखो प्यार करना है तो 2 चीज़ों से करना है, खुद से करना है और पढ़ाई से करना है। जो खुद से प्यार करते हैं, जो पढ़ाई से प्यार करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, और जो पढ़ाई से और अपने से छोड़ करके अन्य किसी से प्यार करते हैं वो समझो अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करते हैं, वो अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। उस समय का मात्र समय यही है, यही समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में जैसे बने वैसे खुद से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो। अब आप पूछेंगे महाराज पढ़ाई से क्यों प्यार करना, खुद से क्यों प्यार करना? इसका अर्थ है अपने जीवन का निर्माण करना। जो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जो पढ़ाई से प्यार करना सीख जाते हैं, समझ लेना वो सफलता से प्रेम कर रहे हैं, वो कामयाबी से प्रेम कर रहे हैं, वो ज़िंदगी से प्रेम कर रहे हैं, वो धर्म से प्रेम कर रहे हैं, वो अपने माता पिता से प्रेम कर रहे हैं और दुनिया में जो भी अच्छाई है उससे प्रेम कर रहे हैं।
बस दो काम अपनाना है, खुद से और अपनी पढ़ाई से। इसके अलावा और किसी की ओर ध्यान नहीं देना। दो की ओर यदि आपने ध्यान दे दिया, जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आ रहे जा रहे लोग, पर किस पर ध्यान दे रहा हूँ मैं? आपको कुछ बताने के लिए। ऐसे आप भी अपनी ज़िंदगी में यदि ध्यान दो तो दो चीज़ पर, और किसी चीज़ पर ध्यान मत दो, आपका जीवन बहुत निर्मल और बहुत पवित्र बनेगा। मैं तो कई बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, यदि बच्चे और बच्चियों को अपने माता पिता की मेहनत दिख जाए, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, एक एक पैसा बचा करके कैसे काम करते हैं, सुने आप लोग ना, तो बहुत बड़ी बात हो। एक बिल्कुल रियल घटना है। एक परिवार था और पति पत्नी दोनों काम करते थे। उनके काम का उद्देश्य मात्र ये था कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई देना है, उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ऐसा कुछ उनको आयाम देना, आधार देना है। समझे ना? तो पत्नी ने कहा कि देखो, आप गाड़ी मत ले जाइएगा, काम पर जा रहे हो ना, गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा हो सकता है। आप एक काम करना, जो शहर में बस चलती ना, उसमें 2 रुपया लगता है। क्या लगता है? आप उससे आ जा सकते हो। किसने कहा ये? पत्नी ने कहा अपने पति से। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। वो 4 रुपये बचेंगे, 5 रुपये बचेंगे, उनकी पढ़ाई में अच्छा होगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये जो पत्नी ने अपने पति से कहा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी सलाह दी आपने, अब मैं ऐसा ही करूँगा। क्या हुआ कि वह अपने घर उस दिन आधा घंटे लेट आ पाए। सुने आप लोग कि नहीं? अब पत्नी ने पूछा कि क्यों, बस इतनी लेट आई क्या? हर 10 मिनट पर तो बस आती है। बोले हाँ, तुमने कहा था कि 2 रुपये दे करके आ जाना, मैंने 2 रुपये भी बचा लिए, मैं तो पैदल आ गया। ये कहानी में ताली बजाने की ज़रूरत नहीं थी, इस कहानी को समझने की ज़रूरत थी। 1-2 रुपये हमारे बेटे की उन्नति में काम आ जाएं, इसलिए उन्होंने बचा करके रखा और पैदल चल के आए। ये हैं तुम्हारे माता पिता के, तुम्हारे प्रति सपने, अरमान और मेहनत। अब आप देखिएगा, माता पिता से पैसा लेकर के आप कैसे बर्बाद कर रहे हो। हॉस्टल में रह रहे हो, बाहर पढ़ रहे हो, जितनी आप मांग करते हो उतने आपके पिता आपके पास पैसे भेज देते हैं। अब आप वह गुलछर्रे उड़ाने में, होटल में खाने में, दोस्तों के साथ नशाखोरी करने में किस में खर्च कर रहे हो, ये आपको सोचनी बात है। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, इसको सोचो, विचार करो। जो माता पिता अपना पेट काट करके, सुन रहे ना, अपनी सुविधा को त्याग करके, अपने ऐशो आराम को त्याग करके, पैसा इकट्ठा करके जो आप तक भेज रहे हैं, उसका आप क्या कर रहे हैं? यदि दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपके जीवन के लिए धिक्कार है, और यदि सदुपयोग कर रहे हैं तो हमारा आशीर्वाद है। आप माता पिता को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम धोखा मत देना, छल कपट मत देना, क्योंकि जो माता पिता और परिवार के लोगों को छल कपट के साथ जीवन जीते हैं, उन्हें भी आगे छल कपट ही मिलता है। तुम आज माता पिता को छल कपट के सहारे उन्हें बता रहे हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, और बाद में किसी के साथ एडजस्ट होकर के जीवन साथी बना रहे हो, धोखा दे करके। याद रखो, जिसने तुम्हें माता पिता से धोखा देना सिखाया है, वो कल किसी और के चक्कर में पड़ के आपको भी धोखा दे सकता है। इसलिए कभी भूल करके माता पिता को धोखा मत देना, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें संस्कार दिए, जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया, ऐसे माता पिता को धोखा देने वाला कभी इंसान हो ही नहीं सकता है। इंसान वही होता है जो सारे के सारे अरमानों को, सारे सुखों को त्याग करके माता पिता के अनुसार काम करता है। अभी भी जो बच्चियां, जो बच्चे पढ़ाई के समय यदि मोबाइल पर बात करते हों किसी भी फ्रेंड से, तो बंद कर दो। सुन रहे आप लोग कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये माता पिता के साथ धोखा है।
माता पिता समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो मोबाइल पर बातें कर रहे हैं। ये माता पिता से धोखा नहीं है क्या? यदि आप बात करते हो तो माता पिता को बताओ हम किससे बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, नहीं तरह आप धोखा दे रहे हो। और धोखा देने वाला, ध्यान रखो, माता पिता को धोखा नहीं रहे, वो अपने जीवन से ही धोखा खा रहा है, स्वयं को धोखा दे रहा है। माता पिता तो अपना जो कुछ है अपने करके चले जाएंगे, भोगना किसको पड़ेगा? आपको। और जो माता पिता से धोखा करते हैं वो दुखी होते हैं। पद्म पुराण ग्रंथ का जब स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें जब रामचंद्र जी का प्रकरण आया तो उसमें एक ही बात निकली कि जो अपने माता पिता को धोखा देते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, उनको जवाब देते हैं, वो नरकगामी हुआ करते हैं। यदि आप नरक ना जाना चाहते हो, आप दुर्गति के पात्र ना बनना चाहते हो, तो अपने माता पिता से छल मत करना। इतने सरल हृदय माता पिता जिन्होंने जीवन दिया, संस्कार दिए, तुम्हारी गोद में रख कर के तुम्हारी गंदगी साफ की, रातों की नींदों को जिन्होंने उड़ाया, तुम्हें सूखे में सुलाया, ऐसे माता पिता को धोखा देने वाला कभी सदगति का पात्र हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं, कभी नहीं होगा। ध्यान रखना। आप कितना भी सोच लेना कि माता पिता के साथ हम धोखा देंगे, माता पिता को क्या मिलने वाला, माता क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता कुछ नहीं कहेंगे बेटा, तुम्हें क्षमा भी कर देंगे, माफ़ भी कर देंगे, लेकिन याद रखो तुम्हें प्रकृति माफ़ नहीं करेगी। इसी भाव में तुम लंगड़े लूलू होगे, तुम्हारे पैर काम नहीं करेंगे, माता पिता को धोखा दोगे तो तुम्हारा हार्ट काम नहीं करेगा, तुम्हारा सिर काम नहीं करेगा। और देख लेना, जो जो माता पिता को धोखा दे रहे हैं, भले माता पिता को पता नहीं, वो भी स्वस्थ नहीं होगी। यहाँ जितने ही बैठे हैं अपने आप का आकलन करना, अपने सीने पर हाथ रख करके पूछना कौन दूसरा सही कह रहे कि नहीं कह रहे। मैंने माता पिता से यहाँ धोखा देखा, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। मैंने माता पिता को धोखा दिया है, मेरा सिर काम नहीं कर रहा। मेरे माता पिता को मेरे से सफलता नहीं मिल रही। जहाँ जहाँ जिन जिन ने माता पिता को धोखा दिया है वो सुखी रह ही नहीं सकते, क्योंकि धोखेबाज, सुन रहे ना, दगाबाज जिंदगी में कभी कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं कर सकता। आज भी लिख लो, नोट कर लो, मैं किसी का नाम नहीं खोलूँगा, किसी को बताऊँगा नहीं, पर मेरी दृष्टि में बहुत सारे लोग हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी जो दुखी हैं। किस कारण से? क्योंकि माता पिता को धोखा दे रहे हैं। उनसे बोलते हैं तो वो कहते नहीं महाराज जी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, महाराज जी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पर आप धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बातचीत करते हैं मोबाइल पर, कहीं ना कहीं आप मिलते हैं फ्रेंड से, वो आपके लिए भोगना पड़ेगा। कोई आपके लिए, क्योंकि प्रकृति देख रही है, प्रकृति से आप नहीं छुप सकते, कर्मों से नहीं छुप सकते। माता पिता से छुपा सकते हो लेकिन कर्मों से नहीं छुपा सकते, ये ध्यान रखना। और जिन्होंने इतना बड़ा आपके ऊपर उपकार किया है, उनसे धोखा दोगे तो कहीं आपका उपकार होने वाला नहीं है, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे माता पिता के साथ धोखाधड़ी मत करिएगा। सुन रहे ना, माता पिता के साथ धोखाधड़ी करने वाले, मायाचारी करने वाले, आपने सुना होगा गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या होगे निर्धन या होगे कोड़ी। नहीं सुना आप लोगों ने? आपके यहाँ हिंदी में है, यहाँ पर नहीं है, कन्नड़ में। जो अपने माता पिता मित्र आदि से कपट करते हैं वो निर्धन या कोड़ी हो जाते हैं। और एग्जाम्पल क्या मिलता है, जो सुदामा थे ना, कृष्ण जी के साथ उन्होंने मायाचारी कर दी थी, कपट कर दिया था। वहाँ माँ ने रखे थे चने, कि लो चने ले जाओ और कृष्ण जी और सुदामा तुम दोनों खा लेना इसको। लेकिन जब वो जंगल में गए गायों में लेकर के, तो वहाँ पर सुदामा ने चुप करके पूरे चने खा लिए, अपने मित्र से कपट किया। सुन रहे ना, उसका परिणाम बताते हैं, सुदामा निर्धन हो गया। कैसा हो गया था सुदामा? निर्धन। इसलिए आप लोग ध्यान रखो, माता पिता से, उन्होंने तो मित्र से किया था, आप माता पिता से छल कपट करोगे, आप भी दाने दाने को तरसोगे, निर्धन हो जाओगे, आगे चलकर कभी सुखी नहीं रह सकते। ये मैं साफ नहीं दे रहा हूँ, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में बर्बाद होते हुए बहुत से लोगों को देखा है, दुखी होते बहुत से लोगों को देखा है। हमारे पास एक पुस्तक है, पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज ने भेजी है ना, बेटी के नाम संदेश। उसमें बहुत सारी आप बीती लिखी हुई हैं, बहुत सारी आज वर्तमान में जो बेटियां माता पिता को धोखा देकर के भागी हैं, वो किस दशा में हैं अभी। उन्होंने स्वयं अपना क्या है ना व्याख्यान दिया है, बयान दिया है, मैं इस स्थिति में हूँ और महाराज जी आप आज की बच्चों को समझाओ, मैं तो इसका हर्जाना भोग चुकी हूँ, मैं दुखी हूँ, आगे मेरी बहनें बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने ये लिख करके आपके सामने रखा है।
इन बेटियों को बर्बादी से बचा लो। उन्होंने स्वयं लिखा, हमारी बहनों को बचा लो, क्योंकि हम माता पिता को धोखा दे करके जिसके साथ भागे हैं उसके साथ कैसी ज़िंदगी निकल रही है मुझे मालूम है। उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया मालूम। यदि आपको पढ़ना हो तो कम से कम 20 लोगों की, 20 बच्चियों के एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं। उन बच्चियों को कॉल करके अभी पूछ सकते हैं आप, उनकी दशा कैसी है, कहाँ कहाँ वो रह रही हैं। उन्होंने पूरा अपना बायोडाटा दिया है कि मैं उससे आप संपर्क करें, ताकि मैं ये चाहता हूँ आगे अपने जैन समाज की जो भी बच्चियाँ हैं वो बर्बादी से बच जाएँ। जैसे नरक का हम लोग भोग रहे हैं वैसे वो ना भोगें। क्योंकि मैं भी इसी चक्कर में पड़ी थी। मैं भी समझ रही थी कि बच्चा बहुत अच्छा है, उसने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा बताया, माता पिता से भी अच्छा उसने हमें सपना दिखाया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा वो सपना नहीं था, वो तो खतरा था, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। इस बारे में आपको बहुत सोचने की आवश्यकता है। पढ़ाई तो करो, मना नहीं है, बाहर तो पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये सावधानी रखो कि माता पिता के अलावा मेरा कोई भी जीवन का फैसला लेने वाला नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, मैं अपने को किसी को जीवन साथी मानने तैयार नहीं हूँ। माता पिता के होते हुए मैं किसी को जीवन साथी नहीं मानूंगा, क्योंकि जिसने जीवन दिया है जीवन साथी चुनने का अधिकार भी उसी को है। ये भाव अपने अंदर सजो करके रखो। अपने मन से किसी को जीवन साथी मत बनाओ, दोस्ती मत बनाओ, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियाँ दोस्तों के कारण भी होती हैं। मैं कुरवाई में था, एक कुरवाई विदिशा जिले में एक नगर है कुरवाई नाम का, वहाँ पर मैं प्रवास कर रहा था। तो एक लड़का था, वो दोस्तों के साथ बारात में गया और वहाँ जाने का मालूम पड़ा ये एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, है ना, भर्ती होगा। पूछा भाई क्यों, उसका गला काम नहीं कर रहा। पूछा ऐसा क्यों हो गया। मैंने एक ही बात कही, बिना देखे बिना सोचे समझे बोल दिया, मित्रों ने कुछ खिला दिया है। निश्चित है मित्रों ने कुछ खिलाया है। मालूम पड़ा हॉस्पिटल में हाँ उसे कोई जहरीला पदार्थ, नशीला पदार्थ दे दिया था, जिसके कारण उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी। जिन दोस्तों के लिए तुम पूरा जीवन समर्पित करके जा रहे हो उनका भरोसा मत करना, समझ रहे ना। सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा फ्रेंड आपका भाई है, आपकी माँ है, आपके पिता हैं, उनके भरोसे रहिएगा। कोई आपका आज भरोसे करने लायक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह मोबाइल पर कुछ बोलता है, मैसेज कुछ भेजता है और रियलिटी उसकी ज़िंदगी कुछ अलग होती है। हर आदमी आप आज अपना स्वार्थ सीधा करना चाहता है। और ये बताओ, जो माता पिता से स्वयं बगावत करने की बात करे, आपको माता पिता से दूर करने की बात करे, वो क्या इंसान हो सकता है? वो क्या भला आदमी हो सकता है? तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है? तो ये समझ क्यों नहीं पाते हो? जो माता पिता से बगावत करना सिखाता हो वो कभी आपके लिए क्या सुखी रख सकता है? बोलो ना। जो आप जीवन दाता के प्रति धोखा देना सिखा सकता है वो कभी भी आपको धोखा दे करके भाग सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, सोचो, विचार करो गंभीरता से। हमारे माता पिता ने हमारे प्रति क्या नहीं किया और आगे क्या वो हमारे साथ गलत करेंगे क्या, गलत सोचेंगे क्या? हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि हमारे माता पिता का डिसीजन गलत है, लेकिन आगे चल के हो सकता है वह लड़का सही हो, बिल्कुल गलत ना हो, नेचर में अच्छा हो सकता है भविष्य में उसको कोई बीमारी घेरना हो, भविष्य में कोई गड़बड़ी होती हो, इसलिए माता पिता के मन में ये भाव आ रहा हो। तो मैं तो ये कहता हूँ माता पिता आपको लग रहा हो कि गलत हैं, बिल्कुल 90% गलत हों, पर थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि माता पिता के मन में कोई बात आती है तो हमारे भविष्य के लिए, अच्छे के लिए आती है, ये सोच कर सकते। ये यदि आपके माइंड में रहेगा तो माता पिता के प्रति आपकी दुर्भावना पैदा नहीं होगी। माता पिता गलत सोचते हैं ऐसा भाव आपके जीवन में नहीं आएगा। 5 मिनट सोचो, माता पिता ने जीवन दिया, माता पिता ने आपको संस्कार दिया, सब कुछ दिया, आपको वह सोचेंगे क्या? बोलो ना। आप सोच लो गंभीरता से। देखो अपनी किस्मत में जो है वो मिलना है, ध्यान रखना, किस्मत कोई नहीं चुरा सकता, वो मिलना है, लेकिन माता पिता का इंतजार भी तो कर लो, उसमें क्या बिगड़ता है? क्योंकि जो आप मानते हो ना किस्मत में जो मिलेगा, जो जोड़ियां बन के आई मिलेंगी, इंतजार करो, जो होगा तो मिलेगा। अपना फैसला क्यों ले रहे हो? फिर भगवान पर विश्वास रखो, माता पिता पर विश्वास रखो, जो मिलना होगा वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल मिलेगा, लेकिन माता पिता का विश्वास चलो तो काम करेंगे। मैना सुंदरी ने एक ही बात कही थी, मैं ना सुंदरी, मैं
ना ब्यूटीफुल, मैं सुंदर नहीं हूँ। हे माता पिता, जैसा आप चाहते हो वैसा कर दो। साक्षात दिख रहा था उनके पिता गड़बड़ कर रहे। उन्होंने ये कहा, मैंने बड़ी बेटी जो सुरसुंदी थी ना, उसने जैसा चाहा वैसा वर मैंने दे दिया, उसकी इच्छा के अनुसार शादी कर दी। मैंने सुनी, तुम बताओ तुम्हारी शादी किसके साथ करें? बोले, कैसी बात करते हो पिताजी, सब कर्म पर आधारित है और आप जैसा करोगे हमें उचित है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है चुनने की। पिताजी ये सुनकर के गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, दुनिया में जितना सबसे ज़्यादा दुखी हो, बीमार हो, ऐसे व्यक्ति को खोज के लाओ, उसके साथ शादी करेंगे इसकी। किसकी? मैना सुंदरी की। अब देखो पिता कितने कठोर, सामने दिख रहा है कठोरता है, लेकिन नहीं, प्रकृति की यही नियति थी, इतिहास ऐसे ही बनना था और यही नियत था। और गए तो गांव के बाहर श्रीपाल कोड़ी था, है ना, कुष्ठ रोग था, उसके साथ 700 और थे कोड़ी, उसके साथ बेटी की शादी कर दी। बेटी ने कहा, ठीक है पिताजी, हमारे लिए यही था, ऐसा ही होगा। आज की बेटियां होती तो भाग जाती हो, तो सुनती नहीं हो, तो उसके साथ शादी कर दी। जब शादी करने के बाद उसने सिद्ध चक्र का पाठ किया, गुरु से पूछा, हमें ऐसे पति मिले हैं, हम उनको क्या करें? तो गुरु कह देते, ऐसे पति नहीं, छोड़ दो। आज के गुरु भी ऐसा कह सकते हैं, बुरा नहीं मानना, बहुत सारे लोग कह सकते हैं, पर गुरु ने कहा नहीं, जो आपको मिला है वो सौभाग्य से आपको मिला है, आपके लिए बहुत यही इतिहास बनाने वाला है, दुनिया में जुग जुग तक तुम्हारा नाम लेने वाला है, नाम कमाने वाला है। सिद्ध चक्र का पाठ करो, भगवान के अभिषेक का गंधोदक लेकर के जाओ, उनके लिए गंधोदक लगाओ, वो स्वस्थ होंगे। और ऐसे किया, सिद्ध चक्र का पाठ किया दिन रात 8 कौन ने? मैना। ऐसा आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते? तुम्हारे यहाँ पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है? मैना रानी, है ना। उन्होंने क्या किया, उन कोड़ियों का पूरा 8 दिन तक सिद्ध चक्र पाठ करने के बाद वो गंधोदक जाकर के लगाया, सब कोड़ी स्वस्थ हो गए। बाद में मालूम पड़ा श्रीपल तो कोठी भट्ट था, करोड़ योद्धाओं के बराबर ताकतवर था, और वो तो राजा निकला। ये है माता पिता की बद्दुआ। क्या? माता पिता की बद्दुआ देखो कितनी फली। मैं कहता हूँ, माता पिता आपसे खुश हों या दुखी हों, या आपके लिए खुश होकर कुछ दें या दुख से दें, आपका भला होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। मैना सुंदरी कहती, कसम से पिताजी हमें आप पर भरोसा है, आप जहर भी दोगे तो अमृत बन जाएगा। आज मैना सुंदरी का इतिहास में नाम है तो क्यों है? कोड़ी पति मिलने के बाद उसने विश्वास रखा, भगवान की भक्ति की, उन सब कोड़ियों को ठीक किया, और राजा श्रीपाल कोटी भट्ट और मोक्ष जाने वाले जीव, कल्याण करने वाले जीव, ये है माता पिता की बद्दुआ। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि माता पिता ने कुछ भी किया है, निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए वह ऐसा सोच करके चलो। गुरु कोई निर्णय देते हैं तो शिष्य को समझना ये कल्याण के लिए है, और यदि पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए कोई निर्णय देते हैं माता पिता, तो समझ लेना ये हमारे भले के लिए है। ये भाव, ये विचार यदि आपके अंदर आएगा तो ही आप बगावत से बचेंगे, माता पिता के साथ छल नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि में ये भरा हुआ है कि माता पिता मुझे डांटते हैं, और जो डांटते हैं वो हित कैसे कर सकते हैं। पर याद रखना, सुन रहे आप लोग की नहीं, जो डांट रहे हैं ना वही आपका कल्याण कर सकते हैं। जिनके साथ हंस सकते हो उनके साथ 2-4 साल रह सकते हो, लेकिन जिनके साथ बैठकर रो सकते हो उनके साथ जिंदगी भर रह सकते हो। हंसने वाला, गुलछल्ले उड़ाने वाला आपके जीवन का निर्माण नहीं करेगा। जिनके साथ तुम बैठकर रो सकते हो, जो तुम्हारे लिए आंसू बहा सकता है, वही तुम्हारे जीवन का निर्माण कर सकता है। याद रखना, तुम जीवन में कुछ भी कर लेना, कितनी भी उन्नति प्राप्त कर लेना, यदि आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू आते हैं तो आपकी प्रगति अवनति का कारण है। और भले आप प्रगति मत करना, लेकिन माता पिता आपकी लाइफ से खुश हैं तो समझ लेना आप बहुत बड़ी प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। खुश नसीब वो नहीं होते जिनके बच्चे लाखों रुपए कमाते हैं। अरे खुश नसीब तो वो होते हैं जिनके बच्चे शाम को बैठ कर के एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ बैठ कर के एक साथ भोजन पानी करते हैं।
उनकी आज्ञा का पालन करते, उनके साथ रहते हैं। ध्यान रखो, जब माता पिता से छोड़ कर के बच्चियाँ चली जाती हैं तो उन माता पिता की क्या दशा होती है, मैं आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। बेटी जब भाग चली जाती है, माँ बाप की दशा विचार करो। शर्म से आंखें झुक जाती, लगता पानी में डूब मरो। सब समाज में थू थू होती, छलनी छलनी दिल हो जाता। खामोश जिंदगी रह जाती, अंधियारा दिल में छा जाता। है परम पिता सौगंध तुम्हें, है परम पिता सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। खो न जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। बिटिया रानी तुम परदेश में, बिटिया रानी तुम परदेश में, लाज हमारी रखना। खो न जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना, ऐसे काम न करना। तुम तो माता पिता को छोड़ करके भाग गए, पर माता पिता की दशा का विचार करो। शर्म से आंखें झुक जाती हैं, ऊपर चेहरा करके माता पिता नहीं चल पाते। जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है वो किसी से नज़रें मिला करके नहीं चल पाते। उन्हें लगता है कि पानी में डूब मरो। ऐसी बेटी हमने पैदा की थी, ऐसी संतान हमने पैदा की थी। हर कोई पूछता है आपकी बेटी किसके साथ, ना पूछे तो भी आंखों से आंखें नहीं मिलाते। समझ रहे, समाज में थू थू होती है माता पिता की, उनका दिल छल्ली छल्ली हो जाता है, खामोश जिंदगी रह जाती है, अब जीने का मकसद समाप्त हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें अपने पिता की सौगंध है, तुम ऐसे काम मत करना। कभी अपनी लाज को मत खोना, परदेश में रहना, पढ़ाई करना, पर माता पिता का ध्यान अवश्य रखना। और भी 4 पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ। वर्तमान में क्या स्थिति है। जो मजनू तुम्हें लुभाता है, लैला मजनू समझते ना आप लोग, हाँ। जो मजनू तुम्हें लुभाता है, वो कामुकता में अंधा है। वह भावुकता की दुनिया में कुछ दिन का गोरख धंधा है। इसमें बेटी फंस मत जाना, मछली भी ऐसे फंसती है। फिर तड़प तड़प कर जीवन भर बिन पानी के ही मरती है ममता की सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। खो न जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। बिटिया रानी तुम परदेश में, लाज हमारी रखना। बिटिया तुम परदेश में, लाज हमारी रखना। ये पिता उस समय कहता है, बेटा ये जो लैला मजनू के खेल है ना, ये कुछ दिन के हैं। एक कामुकता की कव्वाली माँ चल रही है, इसमें कुछ नहीं है। ये मात्र आपके शरीर को देख करके प्रभावित हुआ है। ये आपको गन्ने की तरह चूस करके फेंकना चाहता है। जैसे मछली के लिए कांटा डालते ना, कांटा प्रलोभन डालते हैं, वो उसमें फंस जाती है, फिर बिन पानी की तड़प तड़प करके मर जाती, बाहर निकलती। ऐसी बहुत सारी बच्चियों की दशा होती है। इसलिए तुम्हें ममता की सौगंध है, तुम्हारी माँ की सौगंध है, ऐसा काम मत करना, माता पिता को धोखा मत देना। और सुना देता हूँ आपके लिए आगे। माँ बाप सोच कर यूँ तड़फे, माँ बाप सोच कर यूँ तड़फे, कमी कौन सी है कर दी। अब माता पिता को अपनी कमी महसूस होती, देखो कहीं मैंने कमी तो नहीं रखी, आखिरकार बच्ची क्यों भाग गई, मैंने कौन सी कमी रखी। माँ बाप सोच कर यूँ तड़फे, कमी कौन सी है कर दी। क्या दूध प्यार में कमी रही, जो जहर जिंदगी में भर दी। फिर करें प्रार्थना प्रभुवर से, बेटी भविष्य में ना देना। फिर करें प्रार्थना प्रभुवर से, बेटी भविष्य में ना देना। सुंदर सपने चकचूर हुए, अब अपने पास बुला लेना। सुंदर सपने चकचूर हुए, अब अपने पास बुला लेना। है गुरुवाणी सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। खो ना जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। बिटिया रानी तुम परदेश में, लाज हमारी रखना। बिटिया रानी तुम परदेश में, लाज हमारी रखना। ये माता पिता नहीं कह पाते,
मैंने आपकी करुण कहानी उनकी आपके सामने रख दी। माता पिता की ऐसी दशा होती है, ऐसी दशा होती है, हमारे पास आकर जब रोते हैं, बताते हैं, तब लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया, इन बच्चों ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। इन माता पिता के आंसू बह गए। समझो तुम्हारा पूरा धर्म, तुम्हारा पूरा कर्म सब बह गया। ये आंसू तुम्हें बहा करके नरक तक ले जाएंगे, निश्चित है, क्योंकि माता पिता कैसे तड़पते हैं। सोचो, विचार करो, जब तुम बहुत छोटे थे, जब तुम गंदगी करते थे, है ना, माँ उसमें भोजन करती थी। क्या करती थी माँ? भोजन। तो भोजन छोड़कर तुम्हारी गंदगी साफ करती थी कि नहीं? बोलो। अभी आपने देखा बहुत सी माताओं को गिलानी नहीं करती थी, भोजन छोड़ देती थी। बेटे को साफ सुथरा कर दो, फिर लटाती थी, फिर बाद में भोजन करती थी। ऐसे माता पिता के साथ कभी मत धोखा मत देना, बस मेरा ये कहना है आपका। ये माता पिता का उपकार थोड़ा सा अपने जीवन में याद रखना बंधु, क्योंकि वो है बहुत बड़े उपकारी हैं। उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। समझो यही तुम्हारे माता पिता आपके लिए कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जीवन में कभी इतना बड़ा पाप मत करना, सबसे धोखा देना, दुनिया में धोखा देना, पर जिसकी गोद में बैठकर तुमने दुनिया देखी है, जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई है, सौभाग्य प्रदान किया है, उसे धोखा मत देना। बस मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा ही है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। जितना बने उतना माता पिता के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी प्रकृति में जो कुछ मिलना है, कोई आपका छुड़ाने वाला नहीं है, आपका दूर करने वाला नहीं है, लेकिन एक शरीर से मोहित होकर के आप इतने ज़्यादा पाप मत करो। याद रखो, यदि आपकी कोई प्रशंसा करता है, गन्ने की प्रशंसा कौन करता है? गन्ना चूसना होता है तब प्रशंसा करता है। वैसे यदि आपके शरीर की कोई तारीफ कर रहा है तो समझ लेना वो आपके साथ नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहा है, आपको चूस करके फेंकना चाह रहा है। आप ऐसी बर्बादी के रास्ते पर मत बढ़ो, इनकी बातों में मत आओ। देखो, जीवन बहुत छोटा है, 4-5 साल तक तो ये मौज मस्ती होती है, बाद में धार्मिक ही काम में आता है, बाद में समझ में आता है धर्म क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है। 2-5 साल मस्ती करने के बाद फिर ज़िंदगी नरक हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ 2-5 साल भले आपको थोड़ी परेशानी हो, लेकिन याद रखना, जो माता पिता कहें वहीं जाना, आगे आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। 2 बातें और करना है आपसे। एक अरेंज मैरिज होती है, दूसरी लव मैरिज होती है। आजकल लव मैरिज के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा कहना है ध्यान रखो, लव मैरिज एक कर्जा है। लव मैरिज एक कर्जा है। शुरू में तो आप कर्जा लेकर खूब मौज मस्ती करो, लेकिन ज़िंदगी भर ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। पूरी ज़िंदगी खपा दो तो इसकी पूर्ति नहीं होती, पूरे कर्जे में निकल जाती है, दुख में निकल जाती है। लेकिन अरेंज मैरिज वो संपत्ति है जो माता पिता ने दी है, धीरे से मिलती है, लेकिन जो मिलती है जीवन भर आनंद से रहना पड़ता है, कभी कोई परेशानी नहीं रहती। इसलिए लव मैरिज को छोड़ो। सुन रहे ना? ऐसा में पहले शादी होती थी पर प्यार होता था, आज पहले प्यार होता है पर शादी होती है, फिर क्या, फिर तो बर्बादी होती है। यदि शादी के पहले प्यार है तो आगे बर्बाद है। सुन रहे ना? इसलिए ध्यान रखना, प्यार नहीं करना, प्रेम करना। शादी के बाद प्रेम होता है और शादी के पहले प्यार होता है। और एक बात बताऊं, प्यार का पहला अक्षर आधा है। सुन रहे ना? और यदि प्यार तुमने पहले किया तो आधे की जिंदगी आपकी वहीं समाप्त हो गई। इसलिए शादी के बाद प्रेम करो, 2.5 अक्षर का प्रेम का पढ़े सो पंडित करो। इसलिए वासना की ओर मत जाओ। ये 10-5 साल अच्छे से पढ़ाई करो, फ्रेंडशिप का त्याग करो। अभी भी जो मोबाइल पर बात करते हैं उनसे मेरा कहना है, इस चीटिंग ईटिंग सारी बंद करो। ये आपके लिए बहुत दुखदाई है। पढ़ाई में बहुत बाधा पहुंच रही है आपकी, आप बहुत अच्छे टॉपर बन सकते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया और ये आपका व्हाट्सएप आपको बहुत परेशान कर रहा है। ये मत समझना कि माता पिता को पता नहीं है, उनको नहीं पता तो और गलती कर रहे हो, पता है तो फिर भी अच्छा है, यदि उन्हें मालूम नहीं है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? सुनने में आ रहा है? हाँ, कि आंख बंद करके ऐसे कर रहे हो। यदि सुनने में आ रहा तो अभी भी समझ जाओ कि हमारे लिए इन चीज़ों से बचना है, हमारे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना है। 2 बातें पुनः दोहराता हूँ, खुद से प्यार करो,
पढ़ाई से प्यार करो, जीवन का निर्माण करो। खुद से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो, जीवन का निर्माण करो। यदि ये आपके अंदर सूत्र रहता है तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। बाकी खुद को छोड़ करके, पढ़ाई को छोड़ करके किसी भी प्यार करोगे, चाहे मोबाइल से प्यार करो, चाहे तुम परिवार से अति मोह रखो, चाहे आप दोस्तों से प्यार रखो, चाहे कपड़ों से प्यार रखो, किसी से प्यार करोगे आप जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं करोगे। 15 से 25 तक मात्र 2 चीज़ों से प्यार करना है। बोलो किससे प्यार करना है? खुद से और पढ़ाई से, बाकी किसी से नहीं। सुन रहे ना? ये यदि आपने सूत्र अपना लिया, मैं कहता हूँ आपको जीवन सफल बनाने में कोई नहीं रोक सकता। आपका जीवन अपने आप सफल, निर्मल और पवित्र बन जाएगा। वो कहानी याद रखो, हमें पिता को अगली थमाना है, पिता की अगली नहीं पकड़ना है। समझ रहे ना? पिता जैसे चाहें वैसे हमें लेकर के जा सकते हैं। बचपन में पिता ने अगली पकड़ी है, मैं चाहता हूँ जीवन के अंत समय तक पिता हमारी अगली पकड़े रहे, हमारा काम बन जाएगा। सुन रहे? उनकी अगली छोड़ करके कभी मत भागना, वरना दुनिया के मेले में हमेशा सब चीज़ें तो रहेंगी पर सुखी नहीं रहोगे। जैसे बच्चा मेले में बिछड़ जाता है तो दुखी रहता है, वैसे दुनिया के मेले में माता पिता से अगली छोड़कर जाओगे, कभी सुखी नहीं रह पाओगे। मेरा ये आपके लिए उपदेश है, संदेश है। मैंने पढ़ाई की बातें की, पढ़ाई के साथ साथ मैंने जीवन की गढ़ाई की बातें की, और ये आपसे कहना चाहता हूँ, ये गलती कभी जीवन में मत करना, वरना आपको कुंतु सागर याद आएंगे। और यदि आप गलती नहीं करेंगे तो भी याद आएंगे, क्योंकि आपका अच्छा जीवन बन जाएगा। तो आप कहेंगे महाराज जी ने हमें सिखाया था, उसका ये परिणाम है। मुझे विश्वास है जो यहाँ पर बैठे हैं अच्छे से सुन रहे हैं, और यदि इनके अंदर थोड़ी सी भी गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो ये संकल्प करेंगे, महाराज जी आज से हम चैटिंग बंद करते हैं, आज से मोबाइल पर बात बंद करते हैं, आज हम खुद से और अपनी पढ़ाई से प्यार करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम कभी भी माता पिता से छल कपट ना कर सकें। आशीर्वाद प्रदान करो। नमोस्तु।